Hi friends, black box. ब्लैक बॉक्स हमें क्यों चाहिए? ये शायद आपको पता होगा भी या नहीं भी होगा। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ, फिर ये क्यों चाहिए, क्यों मैं ये बोलता हूँ कि मस्ट हैव। ब्लैक बॉक्स एक इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जो प्लेन में होता है, प्लेन में रखा जाता है और प्लेन में इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम होता है कि प्लेन से में जुड़े जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं और जितने भी डिवाइसेज हैं प्लेन के, और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, पायलट जिस तरह से कंट्रोल कर रहा है, या जो कम्युनिकेशन पायलट और ग्राउंड के बीच में, और जो एयरप्लेन और ग्राउंड स्टाफ के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या कैबिन के अंदर में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ड्यूरिंग द फ्लाइट, और जो वो सारा चीज़ ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, बट ये होता ऑरेंज कलर का है, डीप ऑरेंज कलर का, सो दैट कि किसी भी स्थिति में इसको तुरंत पहचाना जा सके। अगर प्लेन क्रैश हो जाता है, या टूट जाता है, या किसी कारण से प्लेन में आग लग जाती है, या कुछ भी हो जाता है, तो ये ब्लैक बॉक्स जो कि ऑरेंज कलर का होता है, या इजली फ्रॉम सर्टेन हाइट से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इवन ये पानी के अंदर भी है तो ये ग्लो करता है और ये दिखता है। बट क्यों मैं ये बता रहा हूँ और क्यों ये ज़रूरी है और क्यों मस्ट हैव मैं बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। आपको पता है कि पूरे देश में और पूरे संसार में के लोग अभी कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, और इसने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है और बड़ा ही मैसेज, इम्पैक्ट के साथ मैसेज भी दिया है कि ये जो लाइफ है, आप कितना हेल्दी रहो, कितने भी स्वस्थ रहो, कितने भी प्रिकॉशंस लो, ये किस करवट बैठेगा आपको पता नहीं है। सो इस पर तरह की महामारी और इस तरह की बीमारी आते रहेंगे और हमें परेशान करते रहेंगे। ये तो एक पहलू हो गया लाइफ का, जिसमें बीमारियां और कोई एक्सीडेंट और कुछ भी आता है तो हम परेशान होते हैं। इसके अलावा रोज़ की लाइफ में, रोज़ जीवन के हर दिन और हर पल हम देखते हैं कि हम कुछ कोई ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ हमें अप्लाई करना है तो हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हम अगर बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं तो पेरेंट्स के ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें ये 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए। और जब भी हम कुछ प्लान करते हैं या कोई रिक्वायरमेंट होता है तो हम घर में आते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट को सर्च करना शुरू करते हैं। जनरली लोग इस डॉक्यूमेंट को रखते हैं, बट एक लेवल तक, एक कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वही रखते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में और किसी भी लाइफ के उतार चढ़ाव में कुछ चीज़ें आपको एज ए प्रोसेस डेवलप करना चाहिए अपने घर में, अपने फैमिली में, कि आप उससे इजीली निकल सकें और विदाउट हैसल निकल सकें। चाहे वो छोटी से छोटी एक फॉर्म भरने की परेशानी हो, या बड़ा से बड़ा कोई घर में कैजुअलिटी हो जाए और कोई ब्रेड अर्नर की लॉस हो जाए। वो लॉस को हम मिटा तो नहीं सकते, बट उनके जाने और नहीं रहने पर हमारे पीछे हमारे फैमिली को वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, या उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि अगर वो पर्सन होता तो शायद बात कुछ और होती। इसको देखते हुए
और मेरे लाइफ में 2-3 घटना भी इस कोरोना वायरस के चलते घटी, जिसमें कुछ हमारे प्रिय मित्र हमें छोड़ गए और उनकी फैमिली इसके लिए सफ़र करती रही। मैं ये नहीं बोलता कि ये ब्लैक बॉक्स और ये ऑरेंज बॉक्स आपको 100% रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, ये आप खुद सोच सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको कुछ ना कुछ ये डॉक्यूमेंट, इस टाइप का डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये ब्लैक बॉक्स कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। ये ब्लैक बॉक्स किसी भी कलर का हो सकता है, या ये ऑरेंज कलर का हो सकता है, या ब्लू कलर का हो सकता है, या ग्रीन कलर का हो सकता है। जो भी आपको फेवरेट कलर लगता है वो आप रख सकते हैं। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट जो मैं अभी सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो इसमें होना चाहिए और आपको रखनी चाहिए। तो देखते हैं क्या ये है, क्या डॉक्यूमेंट है जो आप इसमें रख सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर ईच मेंबर, चाहे वो आप ब्रेड अर्नर हो या स्टूडेंट हो या आपके फैमिली का नॉन अर्निंग पर्सन हो, ये मैटर नहीं करता। हमें उनके लिए उनका ये सारा डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल है, नहीं है तो बनवाइए, उसको अपडेट करवाइए और फिर रखिए। सबसे पहले है पैन कार्ड, अगर वो अर्निंग है तो पैन कार्ड उनके पास होगा। आधार कार्ड जो आज के मैंडेटरी है, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और इन सब डॉक्यूमेंट को रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये हर दिन की ज़रूरत है। आपको फिर फॉर्म भरना है या कहीं आपको ट्रैवल करना है या किसी कोई आपको सिम कार्ड लेना है या कोई लीगल प्रोसेस में गुजरना चाहते हैं, लाइक रेंट एग्रीमेंट लेना है या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या सेल करनी है या ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो भी ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट खोलना है तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल आपकी होनी ही चाहिए, और जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक ओरिजिनल कॉपी और एक फ़ोटो कॉपी आप ज़रूर रखें। फ़ोटो कॉपी और यू कैन से स्कैन कॉपी। और अगर हो सकता है तो इसका स्कैन कॉपी आप वर्चुअल भी रखें, लाइक डिजी डिजी लॉकर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका डाटा सिक्योर रहता है। या आप गूगल ड्राइव में रख सकते हैं या वन ड्राइव में रख सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ड्राइव्स आते हैं जिसमें आप रख सकते हैं। बट उसमें डाटा की कितनी प्राइवेसी रहती है मैं उसमें नहीं जाता। वो आपको डिसाइड करना है, आपको एन्क्रिप्ट करना है डाटा को, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसमें होनी चाहिए। दूसरी डॉक्यूमेंट है हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप, सारे फैमिली का ब्लड ग्रुप, ऑल प्रिस्क्रिप्शंस, फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक टीपीए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आज की डेट में क्या होता है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, आजकल मेडिकल इंश्योरेंस पे क्लेम करने के लिए आपको किसी न किसी थर्ड पार्टी एसोसिएट से जाना पड़ता है, इसको टीपीए बोलते हैं ये मेडिकल इंश्योरेंस, और उसके थ्रू ही आप जाके क्लेम कर सकते हो। तो उस टीपीए का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका इंश्योरेंस कॉपी और उनके कार्ड जो होते हैं वो होने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपका मेडिकल कार्ड है या कुछ गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया हुआ है तो वो आप इसमें रख सकते हैं। तो हेल्थ कार्ड ज़रूरी है, और ये ऑलवेज इमरजेंसी के टाइम ही काम आता है, और उस टाइम में आप खोजने बैठते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ है। और ड्यू टू इमरजेंसी सम टाइम आपको फिनेंशियल प्रेशर से गुजरना पड़ता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड ये डॉक्यूमेंट एक जगह होनी चाहिए, और वो भी पूरी फैमिली की। नाउ कमिंग टू द फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। फिनेंशियल डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, लाइक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर विथ आईएफएससी कोड। उसमें आपने नॉमिनी नहीं डाला है तो नॉमिनी डिटेल डालिए और नॉमिनी को अपडेट करवाइए बैंक में।
मोबाइल डिटेल हर बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल अटैच है आज के डेट में, सो दैट कि आप पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं, या आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो डिटेल्स रखिए, एड्रेस अपडेटेड है कि नहीं वो चेक कीजिए, एड्रेस डिटेल भी वहाँ रखिए, अकाउंट्स का पासबुक स्टेटमेंट, लेटेस्ट स्टेटमेंट अगर हर 3 महीने में रखते हैं तो इट विल बी ग्रेट। देन आता है क्रेडिट कार्ड। जनरली लोग क्रेडिट कार्ड, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड खूब यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली वालों को पता ही नहीं होता है कि उनके क्रेडिट कार्ड में कितना डिप्ट चल रहा है। और मुझे पता है कि ये थोड़ा बताना घर में घर वालों को अनकंफर्टेबल पोजीशन पर ला देता है, बट ये मैं समझता हूँ कि अगर आप ये अपने काउंटर पार्ट को बताते हैं एटलीस्ट, या अपने फादर मदर को बताते हैं, तो आई यू ऑलवेज बी इन सच पोजिशन वेयर यू स्टॉप, और मैं ये बोलता हूँ कि आप एक्स्ट्रा और फालतू के खर्चे से बच जाएंगे। सो क्रेडिट कार्ड का डिटेल तो आपको मस्ट अपने फैमिली को बता कर रखना चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अपडेटेड रखना चाहिए। देन बैंक लॉकर, इफ़ यू हैव बैंक लॉकर, तो बैंक नेम, लॉकर नंबर विथ की डिटेल्स एंड कीज should be there in this black box. नाउ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, आप लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिकल टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या कुछ अदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, बट उसकी कॉपी और उसकी रिन्यूअल कॉपी और उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन कॉपी का डिटेल आप मेंटेन नहीं करते हैं। कभी कभी तो आपको ही पता नहीं होता है कि हमारा कितना ईएमआई चला गया है, कितने सालों से मैं इस इन्वेस्टमेंट को मेंटेन कर रहा हूँ। इसको भी आप अगर किसी तरह से डॉक्यूमेंट में करके और डाल सकें तो इट विल बी ग्रेट। देन लोन डिटेल्स, डेफिनेटली लोन डिटेल्स और लोन स्टेटमेंट आपको जब भी लोन लेते हैं आपको मिलता है, और ईयरली आप एक कॉपी इसमें डालते हैं उसका अपडेटेड वर्जन, तो इट विल बी ग्रेट, जिसमें होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन का, और इफ़ यू हैव एनी गोल्ड लोन देन इट विल बी। सो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट मस्ट है for if you have multiple earning member then you keep all the records for all of the earning member, और नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसमें मेंटेन कीजिए। ये रियली आपको हेल्प करेगा आपके, मैं तो ये बोलता हूँ कि फिनेंशियल डॉक्यूमेंट मेंटेन करने से आपके खर्चों में कंट्रोल आएगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किस चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं करना चाहिए। देन आते हैं व्हीकल डिटेल्स। व्हीकल डिटेल्स में कार की सारी कॉपी, लाइक कार और बाइक की आरसी, इंश्योरेंस कॉपी, पॉल्यूशन कॉपी, ओरिजिनल आज के डेट में गवर्नमेंट अलाउ करती है आप स्कैन कॉपी लेकर ट्रैवल करें, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करें, या डिजी सर्ट पर आपने कॉपी रखा हुआ है वो भी आज की डेट में एक्सेप्टेबल है ऑन द रोड। आप इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, बट उसकी ओरिजिनल और उसकी एक कॉपी इस ब्लैक बॉक्स में आपको रखनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, आज के डेट में हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, खास के प्राइवेट सेक्टर वाले, और हमें लगता है कि इस कंपनी को मैं अगर एक कंपनी को हमने छोड़ दिया तो इसकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत शायद हमें ना पड़े इन फ्यूचर, और रिक्वायरमेंट इसकी ना हो, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना पर्सनल डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। और इसमें जितने भी कंपनी से आपको कवर लेटर मिला है, ऑफर लेटर मिला है, या इंक्रीमेंटल लेटर मिला है, या आपको आपने उस कंपनी को छोड़ा है, रेजिग्नेशन लेटर जो रिजाइन किया है उसका कॉपी, या एक्सेप्टेंस, रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस आया है उसका कॉपी, वो सब आपको रखनी चाहिए हर कंपनी के जिसमें आपने काम किया है। क्योंकि आज के डेट में अगर फ्यूचर में आप किसी बड़े कंपनी में काम करने जाते हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनी कंपनी, बड़ी कंपनी आजकल वो वेरिफिकेशन करती है, और वो पास्ट वेरिफिकेशन करती है, समटाइम वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के लिए मांगती भी है। तो उस समय आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और वापस उस कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा जिसको आप छोड़ चुके हैं। मे बी वो कंपनी एग्जिस्ट करती हो या नहीं करती हो, तो आप उस स्ट्रगल से बच जाएंगे। सो उसमें कंपनी का आईडी, ऑफर लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, कंपनी की पॉलिसी,
ये उस पर्पस के लिए है कि बहुत सारी कंपनी बहुत सारी फैसिलिटी देती है, जैसे फैमिली बेनिफिट देती है, लीव पॉलिसी देती है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देती है। वो सब आपको मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारे कंपनी इंश्योरेंस करवाती है आपके लिए, आपके आपको अदर तरह की फैसिलिटी देती है आपके एक्सीडेंट और नॉन एक्सीडेंट के केस में, आपके इलनेस के केस में, आपकी आपकी मेडिकल पॉलिसी करवाती है। ये सारा डिटेल आपको मेंटेन करना चाहिए और इसको रखना चाहिए। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई का में ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको मेंटेन करना चाहिए, जो आपके लेटर्स होते होंगे। मुझे उतनी आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ को क्या रखना चाहिए, बट आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कब पड़ सकती है। एटलीस्ट जॉब लेटर और कोई इंक्रीमेंट लेटर है या प्रमोशन लेटर है या ये सब है वो रखना चाहिए। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने घर में रखना चाहिए, आपके ब्रांचेस के जहाँ पर आप काम करते हो, आपके रीजनल और जनरल और हेड ऑफिस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और गवर्नमेंट ऑफिस में मैं नॉमिनी तो सब जगह डालने के लिए बोलूँगा, चाहे वो अकाउंट हो या जहाँ भी नॉमिनी का ऑप्शन आता है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या आपके ऑफिस में हो, नॉमिनीज का नाम आप मस्ट मेंटेन कीजिए। और आपको कहीं लगता है कि मल्टीपल नॉमिनीज है तो वो भी मेंटेन कीजिए। ठीक है, ये हमारे और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत एम्फेसाइज करती है, बहुत प्रचार करती है कि आप नॉमिनी डालिए अपने अकाउंट्स में, अपने जॉब्स में। इसके बाद आता है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी ईमेल एड्रेस, सोशल प्लेटफॉर्म आईडी, ऑफिस क्रेडेंशियल्स, अदर क्रेडेंशियल्स, योर कार जीपीआरएस लोकेशंस। हाँ, मुझे लगता है कि ये और सबको लगता है कि ये बहुत ही पर्सनल हो जाता है, बट मैं ये नहीं बोलता कि आप पासवर्ड शेयर कर दो या किसी को पासवर्ड बता दो, बट अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं किसी फॉर्म में, इट विल बी ग्रेट। नहीं मेंटेन कर सकते हैं, इट्स योर कॉल। बट जैसे मैं अपने घर में मेंटेन करता हूँ ये सारी चीज़ें, सारे का सॉफ्ट कॉपी मैंने प्रिंट करके एक डायरी में रखा हुआ है। ऑल्दो पासवर्ड इसमें नहीं होता है, बट पासवर्ड हम लोग हमारे फैमिली के लिए, हमारे मेरे और मेरे वाइफ के बीच में शेयर्ड होता है, और हम एक पर्टिकुलर पैटर्न पर काम करते हैं पासवर्ड पर, और उस पासवर्ड को हम मेंटेन करते हैं सारे आईडीज़ पर। सो ये एक ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ। मे बी मैं रॉन्ग हूँ और हो सकता है मेरा प्रोसेस रॉन्ग हो। आप सजेस्ट कीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट ये एक डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करनी चाहिए इस ब्लॉग में। Now coming to the house appliance detail, lots of house appliance आप परचेज करते हो और परचेज करके भूल जाते हो, और जब कुछ ज़रूरत पड़ती है, उस अप्लायंस में कोई खराबी आती है या उसको आपको सेल करना होता है, तब आप उसकी डॉक्यूमेंट और उसके बिल्स को खोजने निकलते हैं, और जो आपके पास होती नहीं है उस समय, क्योंकि वो कहीं खो जाती है, और फिर वो आपकी वारंटी होते हुए भी आपको उसकी सुविधा नहीं मिलती है। आपको लोकल मार्केट में या उसको पैसे दे के बनवाना पड़ता है। तो आप अगर उसकी परचेज बिल, उसकी वारंटी और गारंटी कार्ड मेंटेन कर सकते हैं, उसकी एएमसी डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, इट विल बी ग्रेट। इट विल रियली सेव लॉट्स ऑफ मनी फॉर यू। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, बहुत सारे जगह पर हमने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके डॉक्यूमेंट डेफिनेटली रखते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खो दें और इधर उधर कर दें, बट समहाउ बहुत सारे प्लेस में या आपके पास पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस केस में ये डॉक्यूमेंट ना के बराबर होती है, और आप रिलाई करते हैं आपके फैमिली के बुजुर्ग और अपने फैमिली के ओल्डर मेंबर के साथ।
और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है और अ, थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब एंसेस्ट्रल, खास के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं, जिसमें हाउस और लैंड प्रॉपर्टी की अ, कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, उसका मैप क्या है, उसकी डॉक्यूमेंट, उसका कोई चालान है, या उसकी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने जमा किया हुआ है, या उसके कोई अ, अ, खाता नंबर है, या कोई बहुत सारी जगह उसको डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्री ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसकी नोमेनक्लेचर है, मैं उसमें नहीं जाता, बट आपको वो सब डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए, उनका रजिस्ट्री और उनकी जो फ़ी है, टैक्स जो है जो पे करना होता है, उसको रेगुलराइज करके अपने पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। यह आपको लॉन्ग रन ऑलवेज हेल्प करेगा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर आपने कोई, इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो उसकी विल और उसकी फ्यूचर, और वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर होने वाली है या किसको होने वाली है, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप, मैं ये नहीं बोलता है कि आप उसको पक्का करके जाएं, बट अगर आप कुछ कच्चा भी लिख के रखते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप इसको जानी चाहिए, ये इसके हकदार मेरे और आपके ना रहने और रहने पर ये होगा, वैसा कुछ कर सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट। और नहीं तो एटलीस्ट उस प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करें और उसके डॉक्यूमेंट मेंटेन करें, सो दैट कि इन एनी सर्कमस्टांसेज योर फैमिली और यू कैन easily get, और यू कैन गेट दोज डॉक्यूमेंट्स इजीली। अगर रेंटेड प्रॉपर्टीज़ है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, उसकी सोसाइटी अप्रूवल लेटर, बहुत सारी सोसाइटी में आजकल अप्रूवल लेटर मिलता है जिससे आप उस सोसाइटी में इन कर सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने चाहिए। और अ, खास के रेंटेड प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मैं बहुत सारे रेंटेड प्रॉपर्टी में रहा हूँ और बहुत सारे ओनर्स के साथ मैंने डील किया है, और मैं खुद भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रेंट मेरे पास हैं जिसको मैं रेंट पे लगाता हूँ, और मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ वाइल टेकिंग रेंट। हमें फ्लैट और हाउस अच्छा लगता है, हम इन कर जाते हैं, बट उस समय हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, लाइक उसमें क्या फिटिंग लगी हुई थी, क्या फिक्सचर लगी हुई थी, और उसमें लाइक क्या कितने पंखे लगे हुए थे, गीजर लगे हुए थे नहीं गए, फिटिंग किसकी लगी हुई थी, कोई फिटिंग ब्रेक ब्रेक तो नहीं था, कोई डोर खराब तो नहीं थी। और जब आप छोड़ने वाले हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, क्या आपको पेंट करवा के देना है, पेंट नहीं करवा के देना है, ठीक है, पेंट किस लेवल तक ख़राब होगा तो आपको करवाना पड़ेगा, क्या उसका, ऑल्दो इसकी कोई क्लियर कट वो नहीं है, बट अगर आप इसको पहले से क्लियर कर लेंगे बिफोर मूविंग इन, ये आपके लिए ईज होगा जब आप उस रेंटेड प्रॉपर्टी को छोड़ रहे होंगे या मूव कर रहे होंगे। मैंने एक दो प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर लिया था जिसमें छोड़ने के वक्त मैंने बहुत स्ट्रगल किया। My landlord was not feeling comfortable, and he asking for paint things, lots of fixture thing he wanted to be replaced. उनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी, हमारी सोच अलग थी, सो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सो ये सब भी अगर मेंटेन कर सकें तो इट विल बी ग्रेट। इसके बाद आती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो जनरली हम मिस कर जाते हैं और हम मेंटेन नहीं करते हैं। ये एक अच्छी हैबिट बोली जा सकती है, एक अच्छी हैबिट है। आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आती हैं जिसमें आप ये मेंटेन कर सकते हैं, बट आपको डॉक्यूमेंटेड भी रखना चाहिए। सो फैमिली ट्री नॉट केवल आपके फादर साइड से, आप मदर साइड से भी रखें, एटलीस्ट 2 और 3 लेवल अप और रखें तो इट विल बी ग्रेट। और जितना हो सके आप मेंटेन कीजिए और इसको अपडेट कीजिए, इट विल बी ग्रेट फॉर यू। और मैं ये नहीं बोलता कि आपके फादर या ग्रैंड ग्रैंड फादर और उनसे भी ऊपर के लोगों का नाम आपको पता हो, जितना पता हो, जिस लेवल तक आपको पता हो, ट्राई कीजिए, निकालिए और उस ट्री को मेंटेन कीजिए।
ऑल्दो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको अभी नहीं दिखेगा या नहीं दिख रहा होगा, बट सम टाइम इट रियली हेल्प्स। और आपको ये और इसकी वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके फैमिली में अगर एक पॉजिट हर फैमिली एक पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। कुछ फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन और अच्छे की तरफ बढ़ता है, कुछ फैमिली नेगेटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें उनकी डिटोरिएशन होती है। सो अगर ये फैमिली ट्री मेंटेन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो क्या करते थे, क्या थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं या हमारे फादर ने क्या किया, क्या हम नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से आप अपने फैमिली ट्री से अपने फ्यूचर जनरेशन को गाइड कर सकते हैं कि हम हमारी सोच और हमारी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, किस वे में होना चाहिए। आर वी गोइंग ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन और आप अपने को बढ़ोतरी की तरफ ले जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन अपने को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो आपको ढूंढना है। वो आपके फिनेंशियल बैकग्राउंड से को फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट और उसके तरफ हो सकता है, डिक्रीमेंट की तरफ हो सकता है, या आपके फैमिली लुक के और आपकी फैमिली के हेल्थ के प्रति हो सकता है, आपके फैमिली के मेडिकल कंडीशन को का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का सुधार अपने फैमिली ट्री में चाहते हैं। ये फैमिली ट्री आपको हेल्प करता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के डेट में कहीं मिस होता जा रहा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली डिटेल्स। यहाँ फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, क्लोज फैमिली आते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली आते हैं, या पर्सनल फ्रेंड आते हैं, सोसाइटी के फ्रेंड आते हैं, जहाँ आप रहते हो वहाँ फ्रेंड आते हैं, ऑफिशियल फ्रेंड जो ऑफिस में आपके साथ दिन रात उठते बैठते हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उनका कांटेक्ट डिटेल, उनके नेम्स, उनके फैमिली के बारे में आप अपने इस ब्लैक बॉक्स में रख सकते हैं और अपने फैमिली को बता सकते हैं। ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपनी फैमिली ट्री मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है या आपके कोई फैमिली गैदरिंग होता है, शायद हो सकता है कि आपके क्लोज फैमिली ना आ सके, बट आपकी खुशियों को बांटने के लिए आपके सोसाइटी के फ्रेंड, आपके ऑफिस के फ्रेंड, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द जरूर होंगे। और इसको मेंटेन करते हैं, और इसके डिटेल इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके बिहाफ में अगर आपकी फैमिली किसी फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड पर ट्रस्ट कर सकती है, तो आप ये डॉक्यूमेंट में बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि इस लेवल के ट्रस्ट और इस लेवल की बॉन्डिंग हमारे इनके साथ है, और ये यहाँ इन पर हम विश्वास कर सकते हैं या इनसे हम हेल्प ले सकते हैं, या ये हमारे वेल विशर्स हैं। सो फ्रेंड्स का होना ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, बट उसको मेंटेन करना, उसके साथ दिन रात आप रहते हो और उसको उससे बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते हो, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं आपके बारे में। आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, या जॉब में कुछ उतार चढ़ाव आया था, या आपके सोसाइटी में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, ये सब फ्रेंड्स आपको अवगत कराते हैं और आपको हेल्प करते हैं उससे निकलने में सम टाइम। सो फैमिली डिटेल के जो इसके साथ साथ फ्रेंड्स डिटेल भी होना मैंडेटरी है। सो जैसा मैंने बोला, मैं फिर से रिकैप करता हूँ, दिस why we require this black box or this file, or you can say this orange box. uh, uh, Three major issue it will resolve actually. Document will handy for any requirement। ये document आपको always ready मिलेंगे जब भी आपकी ज़रूरत होगी। You can manage your and plan your financial and family need इसके थ्रू। इन वर्स्ट केस कोई भी आपत्ति की स्थिति आती है, या कोई
वो आता है, विपत्ति आती है आपके फैमिली में, तो ये फैमिली विल नॉट सफ़र इन योर एब्सेंस, और आप पे कुछ आती है या हम पर कुछ आती है, तो वो उस केस में ये डॉक्यूमेंट्स उनको हेल्प करता है। किनको रखना चाहिए? मेरे हिसाब से ये हर आदमी को मेंटेन करना चाहिए, और आपको अपने बच्चों को भी ये मेंटेन करने की आदत डालनी चाहिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स और इस तरह के ब्लैक बॉक्स को। और कब कब इसको अपडेट करना चाहिए, इसका कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है कि कब कब अपडेट करना चाहिए। जब भी आप कोई न्यू प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं घर के लिए, या कोई परचेज करने जा रहे हैं, तो अपडेट, आपको बिल अपडेट करना है। आप कोई नया इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको अपडेट करना है। आपके फैमिली में कोई नया मेंबर आ रहा है तो आपको अपडेट करना है। आपके फैमिली में कुछ कैजुअलिटी होती है, उसको मेंटेन करना है। या आपके आपने कोई बैंक अकाउंट खोला है तो मेंटेन करें, नया सिम कार्ड लिया है या नया प्रॉपर्टी लिया है तो आपको मेंटेन करना है। बट एटलीस्ट इन ए मंथ आपको अपडेट करना चाहिए। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि इस फाइल को आप इमीडिएट बेसिस पर अपडेट कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट को इमीडिएटली इस फाइल और इस बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में आप मेंटेन कीजिए। ब्लैक बॉक्स साउंडिंग थोड़ा डिफरेंट कर रहा है, थोड़ा ब्लैकिश कर रहा है ब्लैक मतलब नेगेटिविटी का दिखा रहा है, बट यू कैन कॉल इज वाइट बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। और इसकी लोकेशन और इसको ये किसको किसको पता होना चाहिए? डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर जो मैच्योर मेंबर हैं उनको पता होना चाहिए। जो ऑब्वियसली बच्चों को शायद आप ये बोल सकते हैं कि ये ऑरेंज बैग्स है, ये फैमिली सीक्रेट है, ये आप किसी को शेयर नहीं कर सकते काइंड ऑफ थिंग। बट उसमें क्या डॉक्यूमेंट है वो उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट जो मेच्योर पर्सन है, जो फैमिली में आपके स्पाउस हैं या आपके किड्स हैं जो मेच्योर हैं, और जिसको आप समझते हो कि ये अपने लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं बेटर तरीके से, उनको आप बता सकते हैं ये लोकेशन क्या है। आप फैमिली के बाहर बताना चाहते हैं किसी फ्रेंड को, यू मस्ट से कि आई हैव ए ऑरेंज बॉक्स और ब्लैक बॉक्स इन माय फैमिली, in case of any emergency they can get this file, and with the help of police or with the help of your close members family, and आपको ये हेल्प ही होगा। बट ये कितना आपको डिस्क्लोज करना है ये आपको डिसाइड करना है। बट ये फाइल और ये बॉक्स आपके घर में होनी ही चाहिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट ही नहीं, मेरी आपके आपके और आपके फैमिली के लिए विश भी है कि एटलीस्ट यू स्टार्ट दिस, एंड डेफिनेटली दिस बॉक्स विल हेल्प यू लॉट्स of way, and it will improve your lifestyle as well. Thanks for watching this video. मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट कुछ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है। कीप मेंटेनिंग दिस ब्लैक बॉक्स। कोई भी हेल्प चाहिए और कुछ चीज़ें जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, अगर आपको लगता है कि वो ऐड करनी चाहिए थी, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी इस प्रेजेंटेशन में अटैच करूँ। थैंक यू वेरी मच।